वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो नेटवर्क थ्योरी का ही कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पिछला वीडियो नेटवर्क थ्योरी पे ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने पिछले वीडियोस में नेटवर्क थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट को डील किया था वो बेसिक केसीएल केबल को देखा था, ओम्स लॉ, नोडल एनालिसिस, पावर डिलीवर और पावर ऑब्जर्व का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डील किया था। तो आज फ्रेंड इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम फर्दर गेट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं अलग अलग ब्रांचेस में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये वीडियो भी हम उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही डील करेंगे और देखेंगे कैसे उन बेसिक कॉन्सेप्ट से हम प्रीवियस गेट ईयर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2017 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बेसिक केसीएल केबल पे ही हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स का पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 25 वोल्ट एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायमंड शेप में एक सोर्स बना के रखा है, एरो मार्क किया हुआ है, उसको हम डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं और यहाँ पे ये करंट कंट्रोल डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे। देखिए गेट इसी 2002, ये भी यहाँ पे देखिए पावर के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन आप देखिए, डिलीवर, ऑब्जर्व, ये कॉन्सेप्ट को हम देख चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिक केसीएल केबल पे सॉल्व हो जाएगा और ऑब्जर्व और डिलीवर पावर क्या होती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2015 इसी, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक इंडिपेंडेंट सोर्स और दूसरा डिपेंडेंट सोर्स दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे वोल्टेजेस फाइंड करनी है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस डेवलप हो रही है सर्किट में। बेसिक केसीएल केबल से या नोडल एनालिसिस से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए गेट इसी 2000, ये बड़ा सा फिगर बना दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिक, अगर आपको केवीएल पता है या मैं बोलूँ पोटेंशियल के बारे में पता है कि बैटरी के अक्रॉस अगर मैं बोलता हूँ कि ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि जो इसका हायर एंड है, यानी जो इसका एनोड है, उसे कैथोड से 5 वोल्ट के डिफरेंस पे होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको ई का वैल्यू पता करना है, ठीक है, और सारे जो पोटेंशियल्स हमें यूज़ आएंगे वो सारे वैल्यूज़ को ये मेंशन करके दिया हुआ है। इसका ऑप्शन भी है शायद, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। ये देखिए गेट इसी 1997, ये बेसिक केवीएल पे है। यहाँ आपको 2 वोल्टेज सोर्स बना, 3 वोल्टेज सोर्सेज हैं, यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स हैं। आपको वी की वैल्यू फाइंड करनी है जो 3 ओम के अक्रॉस डेवलप हो रही है। ये बेसिक केवीएल से हो जाएगा आपका। ये देखिए गेट इसी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल फ्रेम्ड क्वेश्चन है। और ये, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऐसा ऑप्शन ही फ्रेम है कि आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना इसको एक्चुअली सॉल्व किए हुए, क्योंकि बस आपको इसमें ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। और जो चीज़ें आप जानते हैं बेसिक केसीएल केवीएल की, करंट सोर्स लगा है तो उसका क्या मतलब है, वोल्टेज सोर्स लगा है तो उसका क्या मतलब है, बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसी से शुरू करते हैं। गेट इलेक्ट्रिकल 2017 में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए बोला है पावर सप्लाइड। देखिए पावर सप्लाइड का मतलब वही हुआ कि पावर डिलीवर्ड बाय द 25 वोल्ट सोर्स इन वॉट। तो देखिए हमने बताया था कि जब पावर डिलीवर का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे इसने क्लियर मेंशन किया कि पावर डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब है इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलनी चाहिए। देखिए ये जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज को उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही है, ये आई, और यही करंट यहाँ पे एंटर करेगी, तभी ये पावर डिलीवर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है, ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। ठीक है, CCS का मतलब करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए यहाँ पे आप बेसिक केसीएल लगा देंगे तो आपका बहुत ही ईजिली से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक 25 वोल्ट की बैटरी है, एक रजिस्टर है। रजिस्टर्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। देखिए रजिस्टर्स की वैल्यू हमें नहीं गिवन है,
प्लस माइनस 25 वोल्ट की ये सप्लाई लगी हुई है, डीसी सप्लाई है। यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू अननोन है, उसे हमें देखिए यूज़ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे सारी करंट्स पहले से पता है। तो ये अगर पावर डिलीवर कर रहा है, इसने क्लियरली मेंशन किया है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, उसको इसने आई दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे R1 के अक्रॉस इसने वोल्टेज भी दिया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप देखिए बेसिक आप इस नोड पे आप KCL लगा दीजिएगा तो आपका आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो डायमंड शेप बेसिकली हम डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए दिखाते हैं, और ये एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। ये आपको यहाँ वैल्यू पता चलेगी। देखिए ये इस ब्रांच में जो आई करंट जा रहा है, R1 के थ्रू जो आई करंट जा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है ये करंट सोर्स। तो ये करंट इतना प्रोवाइड करेगा, बस उसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी कि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है R1 के थ्रू। और इसने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया है, वो इस ब्रांच में करंट की वैल्यू हमें दे रखी है 14 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर हम यहाँ पे KCL लगा दें, क्योंकि हमें तीनों ही ब्रांचेस जो इस पॉइंट से कनेक्टेड हैं, इस पॉइंट P से जो तीनों ही ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, हमें तीनों ही ब्रांचेस में करंट पता है किसी ना किसी तरीके से। और हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, पावर डिलीवर्ड। तो अगर मैं पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स निकालना चाहता हूँ तो इसकी वैल्यू, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज तो पता है 25। तो अगर पावर डिलीवर्ड आप निकालना चाहते हो तो इसकी वैल्यू तो सिंपल होगी 25 इंटू आई। हमने पिछले वीडियोस में देखा था पावर डिलीवर्ड। अगर आपको वोल्टेज पता है और करंट पता है तो बस आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ पे P पॉइंट पे KCL लगा के। तो आप 25 इंटू आई कर देंगे तो पावर डिलीवर्ड आप निकाल लेंगे। फ्रेंड्स वही हमसे यहाँ पे पूछा है। तो चलिए आप P पॉइंट पे अगर KCL लगाए हैं, ठीक है, यूजिंग KCL एट P पॉइंट P पे हम KCL लगा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ से I इस P पॉइंट पे इनकमिंग करंट है, 0.4 I भी देखिए इनकमिंग करंट है, और 14 एम्पेयर आउटगोइंग करंट है। तो सारी इनकमिंग करंट्स का सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम होगा। तो I प्लस 0.4 I इक्वल्स 14। तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो 1.4 I इक्वल टू 14। तो I की वैल्यू आप देखेंगे आ गई 10 एम्पियर। अब देखिए जैसे ही फ्रेंड आपने I की वैल्यू फाइंड कर ली KCL लगा के पॉइंट P पे, तो पावर डिलीवर्ड कितना होगा 25 इंटू आई। तो जो पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स है, और इस पावर डिलीवर्ड है हमारे कन्वेंशन से भी मैच कर रहा है कि आप अगर कोई सप्लाई है, अगर ये करंट आई दे रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, और उतना ही करंट इसकी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करनी चाहिए, और प्लस माइनस का वोल्टेज है, तो जो पावर डिलीवर्ड होगा वो 25 इंटू आई, और आई की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 10 है, तो 25 इंटू 10। और देखिए वोल्टेज वाली वैल्यू वोल्ट में है, करंट एम्पियर में है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो वॉट में आएगी। आंसर हमसे पूछा भी वॉट में है, 250 वॉट इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 250 वॉट आ गया। तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए कितने आसानी से हमने बेसिक KCL लगाया, और वोल्टेज डिलीवर कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो हमने आसानी से क्वेश्चन को डील कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये गेट EC 2002 में आया हुआ है। यहाँ पे भी सेम अब और डिलीवर पावर का ही कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। मैं इस सर्किट को फिर से बना देता हूँ आपके लिए, और यहाँ पे भी एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है पिक्चर में। चलिए मैं सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 वोल्ट की सप्लाई है, और इस बार जो करंट सोर्स है और जो पिछले क्वेश्चन में करंट सोर्स था उसमें बस फ़र्क इतना है कि पिछले वाला करंट कंट्रोल करंट सोर्स था और ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। यहाँ पे देखिए V1 की वैल्यू दी हुई, और V1 कुछ नहीं है, जो आपने सप्लाई लगाए हैं 20 वोल्ट की प्लस माइनस, इसी को क्वेश्चन में V1 मेंशन किया हुआ, मतलब इस V1 पे ये डिपेंड कर रहा है, यानी ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 ओम का रजिस्टर है, सारे रजिस्टर ओम्स में ही है, 5 ओम का ये भी रजिस्टर है। अब देखिए यहाँ पे हमको पूछा है कि डिपेंडेंट सोर्स, यहाँ पे हमसे पूछा है कि डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे सोन इन द फिगर डिलीवर्स कर रहा है 80 वॉट, कि ऑब्जर्व कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमसे कुल फोकस इस पे है, और ये पावर
क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम कैसे पता करेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट आप इंडिपेंडेंट सोर्स में पढ़ते हैं पावर को डिलीवर और ऑब्जर्व का, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर अब हमें ये नहीं पता कि पावर ऑब्जर्व कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है, लेकिन ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स के लिए पावर ऑब्जर्विंग या हमें एक डायरेक्शन तो पता है कि ये जो भी करंट फ्लो कराएगा इस नोड पे करंट ऐसे आएगी। अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज पता कर लें, ठीक है, इसके अक्रॉस अगर कोई वोल्टेज मान लीजिए V है, तो V और इस जो ये इतनी वैल्यू जो है ये करंट की है जो ये फ्लो करा रहा है, क्योंकि ये करंट सोर्स है। ठीक है फ्रेंड, तो V इंटू दिस वैल्यू V1/5 अगर हम सर्किट से फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड कितना है। वही मैग्नीट्यूड सेम ऑब्जर्विंग का होगा और डिलीवरिंग का होगा। बस हमें ये पता करना हो कि अगर यही साइन आ जाए जो हमने मेंशन लेके चल रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ये लीव कराएगा और नेगेटिव टर्मिनल पे करंट ये एंटर करा लेगा, तो ये पावर डिलीवर कर रहा होगा। हम ये लेके चलते हैं, अगर इस करंट अपोजिट होगा, जिस तरह ये मेंशन किया है, अगर करंट इसके में एंटर कर या वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी तो ये पावर ऑब्जर्व कर रहा होगा। अभी चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको वोल्टेज चाहिए और इस करंट की वैल्यू तो पता है डिपेंडेंट सोर्स से, यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, तो हम मान ले रहे हैं और ये मेरा रेफरेंस ग्राउंड नोड है, तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल देखिए कितना हो गया, V ही हो जाएगा, क्योंकि V इसके अक्रॉस भी है और देखिए इस रजिस्टर के अक्रॉस भी V वोल्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नोडल एनालिसिस यहाँ लगाते हैं और देखिए ये एक रेफरेंस नोड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बेसिक KCL KVL ही है, और दो पोटेंशियल और वोल्टेज डिफरेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं। अगर यहाँ पे रेफरेंस नोड है और 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो यहाँ रेफरेंस नोड को हम ग्राउंड ले रहे हैं यानी 0 वोल्ट पे ले रहे हैं, तो 20 वोल्ट की बैटरी लगने का मतलब क्या है, जो उसका हायर एंड पे जो बैटरी होगी यानी जो जिसे हम प्लस साइज रिप्रेजेंट करते हैं वो 20 वोल्ट ज़्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड नोड। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो ये 20 वोल्ट की बैटरी मतलब 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है अपने दोनों ही एंड पे, तो ये 20 वोल्ट पे चला गया। आपने डिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस V वोल्टेज माना है कि क्या डेवलप कर रहा है, तो वही पॉइंट देखिए इस नोड का भी पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस लगा देते हैं, तो नोडल एनालिसिस बेसिक KCL प्लस ओम्स लॉ है। तो हम देखिए इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है वो लिख सकते हैं, इस ब्रांच 5 ओम के थ्रू इसमें कितनी करंट जा रही है, और ये करंट यहाँ ऑलरेडी V1/5 के रूप में हमने मार्क किया हुआ है। अब देखिए नोडल जब लगाते हैं तो हम उस नोड से सारी करंट्स को आउट गोइंग मानते हैं, तो जो इस ब्रांच में जाएगी, इस ब्रांच में करंट, इस ब्रांच में उसको हम लिखेंगे V-20/5। अब देखिए जो हम सारी करंट्स को आउट गोइंग मानते हैं, तो इस ब्रांच में जो जाएगी वो होगा V/5, और ये वाली करंट देखिए इनकमिंग है, तो इनकमिंग है तो आउट गोइंग कितना होगा, इसी की नेगेटिव वैल्यू, तो हम सारी करंट्स आउट गोइंग लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे V1/5 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए V1 की वैल्यू तो हमें दी रखी है, V1 तो 20 वोल्ट है, तो यानी हम V1 की जगह 20 वोल्ट रख दीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, V-20/5 प्लस V/5, और ये V1 की वैल्यू 20 वोल्ट दी है, इसको 0 के उतार लेंगे पॉजिटिव हो जाएगी, और 20/5 हो गया 4। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आप LCM ले लीजिए, 5 से सब साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ आएगा 2V-20 इक्वल टू 20। तो यहाँ से आप अगर V की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि हम इसका मतलब क्या हो गया, 20 वोल्ट पोलैरिटी, और देखिए पॉजिटिव साइड के साथ ही आया है, इसका साइन प्लस ही है, इसका मतलब हमने जो पोलैरिटी कंसीडर की थी डिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस ये प्लस माइनस के साथ, वही सेम पोलैरिटी आई है, यानी और करंट की डायरेक्शन तो एज इट इज मेंशन किया था, इसी करंट डायरेक्शन को लेकर सेम पोलैरिटी आई हुई, इसका मतलब ये पावर डिलीवर ही कर रहा है। देख लीजिए, ये डिपेंडेंट सोर्स हो चाहे इंडिपेंडेंट सोर्स है, पावर डिलीवर पावर जब कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस V के साथ डेवलप किया है, और ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल पे आ रही है, इसको इस तरह इमेजिन कीजिए। तो ये पावर क्या कर रहा है, डिलीवर ही कर रहा है। तो यहाँ पे जो पावर डिलीवर है वो सेम
V इंटू आई होगा, तो V हमें पता चल गया इसी के क्रॉस, और I की वैल्यू V1/5 थी जो कि V1/20 है, तो ये 4 हो गया। तो देखिए ये 80 वाट की पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो फ्रेंड तो यहाँ पे ये 80 वाट की पावर देखिए डिलीवर कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। देखो फ्रेंड कितना कि सिंपल नोडल एनालिसिस हमने लगाया, और पावर ऑब्जर्व पावर डिलीवर कौन सा हमें पता था, पोलैरिटी को उस हिसाब से हमने अज्यूम किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया वेरी इजीली। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी इसी 2015 में आया हुआ है। यहाँ पे भी आपको कुछ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज दिख रहे हैं, और यहाँ हमसे पूछा क्या है कि V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V1 देखिए, ये देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स है, और ये आप पहचान जाएंगे कि कैसा इंडिपेंडेंट सोर्स है। ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, सॉरी ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। यहाँ पे 5 एम्पियर का इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डायमंड शेप में लिखा हुआ है, यहाँ पे करंट का एरो मार्क किया यानी करंट सोर्स होगा, और ये 2I लिखा है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट 4 ओम के अक्रॉस ये जो करंट फ्लो कर रही है, आई मेंशन किया है, उस पर वैल्यू डिपेंड कर रही है, यानी ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, और यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट 5 एम्पियर का सोर्स है। तो हमें इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा होगा इस सर्किट में, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम सर्किट को पहले रीड्रॉ कर लेते हैं। ये भी देखिए बेसिक नोडल एनालिसिस से आपका क्वेश्चन वेरी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए रेफरेंस है ये, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए ये हमें 5 एम्पियर का करंट सोर्स दिया हुआ है, ये 4 ओम है, सारे रेजिस्टर्स ओम्स में ही हैं, और इस पे फ्लो होने वाली करंट हमें आई मेंशन किया हुआ है, उसी पे ये करंट सोर्स डेवलप कर रहा है, ट्वाइस ऑफ आई, मतलब यहाँ से जो करंट वो फ्लो कर रही होगी वो ट्वाइस ऑफ आई है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए हमें पूछा है कि पोलैरिटी के साथ, देखिए क्वेश्चन में इस बार मेंशन किया, तो जो पोलैरिटी क्वेश्चन में दी है उसे हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, ये तो हमें ये V1 और V2 की वैल्यू पूछा है, पहले V1 की वैल्यू पूछा है, फिर V2 की पूछा है, ऑप्शन उत्तर फ्रेम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे बेसिक KCL लगाए सकते हैं, हमें देखिए पहले से पोलैरिटी दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं कहूँ अगर आप यहाँ पे इस डिपेंडेंट सोर्स को अगर देखिए, तो ये बताइए पोलैरिटी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इस करंट की वैल्यू ऊपर थी, एरो की डायरेक्शन ऊपर थी, मतलब वो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही थी। यहाँ आप देखिए इसका मतलब है कि ये करंट 2I इसकी में जा रही है, तो देखिए इस बार ये पावर ऑब्जर्व कर रहा है, पोलैरिटी तो वही है प्लस माइनस V के साथ, लेकिन इसमें करंट एंटर कर रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पे ये पावर ऑब्जर्व कर रहा है, और इसको देख के ऐसा लगा अगर सेम पोलैरिटी के साथ वोल्टेज V1 आ जाता है वैल्यू में, तो ऑप्शन देखिए सारी वैल्यू जो वोल्टेजेस हैं सारे पॉजिटिव ही दिया था। इसका मतलब ये जो पोलैरिटी है वो एज इट इज़ है, जो सर्किट में वैल्यू आएगी वोल्टेजेस की, जिस साइन मैग्नीट्यूड के साथ आएगा वही सेम यहाँ पे है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप इसको देखिए तो ये पावर को ऑब्जर्व कर रहा है ये करंट सोर्स, और ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है पावर को डिलीवर कर रहा है। देखिए ये 5 एम्पियर करंट यहाँ से लीव करेगी और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, और एंटर करेगी नेगेटिव टर्मिनल पे, और वोल्टेज की पोलैरिटी इस तरह है, यानी ये पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और ये पावर ऑब्जर्व कर रहा है। इसको देख के आप ऑब्जर्व इतना कर सकते हैं। अब हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है इनकी वैल्यू, तो हम देखिए यहाँ पे सिंपल नोडल एनालिसिस फिर लगा सकते हैं। कैसे, V1 इसके अक्रॉस दिया है, देखिए 4 ओम भी इसके पैरेलल में लगा है, तो 4 ओम के अक्रॉस भी V1 की वैल्यू वोल्टेज डेवलप होगा, और इस 4 ओम के अक्रॉस भी V1 डेवलप होगा। ठीक है, अब ये नोड का पोटेंशियल जो रेफरेंस माना है वो ग्राउंड 0 वोल्ट पे है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1। अब आप देखिए ये सभी नोड्स जो हैं ये सारे एक ही नोड हैं, इसको अलग नहीं है, सारे एक ही नोड्स हैं। तो आप देखिए, और यहाँ का ये देखिए ग्राउंड वोल्ट पे है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया V2 वोल्ट, तो किसके अक्रॉस अगर V2 लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको दिखना चाहिए कि ये अलग नोड नहीं है, तीनों ही नोड एक ही हैं। तो V1 इसके अक्रॉस भी है, V1 इसके अक्रॉस भी है, और V1 इस करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स के अक्रॉस भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए
इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? अब आप इस नोड पे आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाइए, और नोडल एनालिसिस सिंपली केसीएल ही है प्लस ओम्स लॉ। तो आप यहाँ पे देखिए हम केसीएल लगाने जा रहे हैं, नोडल एनालिसिस लगाने जा रहे हैं V1 वाले वोल्ट पे लेकर, वो उस नोड का वोल्टेज V1 मान लिए हैं, जो कि तीनों ही पैरेलल ब्रांचेस के अक्रॉस है, करंट सोर्स के अक्रॉस जो डिपेंडेंट है, 4 ओम के अक्रॉस और 4 ओम के अक्रॉस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम अगर यहाँ पे नोडल एनालिसिस लिखेंगे तो हम V1 नोड्स जिस पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं उससे सारी करंट्स को आउटगोइंग मानते हैं। अब देखिए ये तो करंट सोर्स है, तो ये 5 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो कराएगा इस 4 ओम के अक्रॉस भी, तो ड्रॉप ऐसे क्रिएट होगा। ये तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था पोलैरिटी कैसे मेंशन लेते हैं हम, जब रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर हो, करंट फ्लो कर रही हो। तो 5 एम्पियर इससे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे तो आप सीधे 5 एम्पियर यहाँ इनकमिंग है, इस नोड पे 5 एम्पियर इनकमिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस नोड से आउटगोइंग करंट क्या है? 5 करंट इनकमिंग है, तो आउटगोइंग कितना होगा? -5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2i जो है आउटगोइंग है, V1/4 और V1/4 दोनों रेजिस्टर में आउटगोइंग ही है, इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें V1 फाइंड आउट करना है। इसी पूरे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं, V1 और I। अगर हम V1 फाइंड आउट कर लिए तो वही हमसे ऑप्शन में पूछा है V1 और V2 की वैल्यू, तो हमें V1 तो मिल जाएगा। तो V1 अगर इसमें रखना है तो हमको I को एलिमिनेट करना। I कैसे एलिमिनेट होगा? ध्यान से देखिए, I इस 4 ओम के अक्रॉस करंट है। तो अगर आपको किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता है, करंट पता है और रजिस्टर की वैल्यू पता है, तो आप तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो ओम्स लॉ से। तो अब I की वैल्यू देखिए V1/4 दी जाएगी ड्यू टू फ्रॉम ओम्स लॉ, तो I की वैल्यू होगी V1/4। तो देखिए हम I की जगह V1/4 रख देंगे और पूरी इक्वेशन V1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको देखिए -5, I की जगह V1/4 रखेंगे तो ये V1/2 हो जाएगा, और ये V1/4 को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसकी वैल्यू V1/2 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो V1/2 प्लस V1/2 ये इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ से हमने देखिए V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप अगर ऑप्शन देखिए, अगर आप इतने पे अगर ऑप्शन देख लेते हैं तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे V1 की वैल्यू 5 दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही आंसर भी हो गया। लेकिन आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं V2 की वैल्यू क्वेश्चन में, तो आप इनपुट साइड यानी आप इस लूप में KVL लगा सकते हैं। इस लूप में KVL लगाइए और आपको सारी पोलैरिटीज़ पता है, तो आप इनपुट पे KVL लगाइए, देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो KVL लगाने का मैंने आपको तरीका बताया है। बाद की पोलैरिटी लूप में घूमिए और बाद की पोलैरिटी कंसीडर करते चलिए। तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ KVL लगा के। तो आप इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, देखिए प्लस V2 का गेन हो रहा है, वोल्टेज राइस है, तो प्लस V2। अब देखिए यहाँ 5 इस 4 ओम के थ्रू 5 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V = IR, तो 5 × 4 20 हो गया। और साइन हम ऐसे हम मूव कर रहे हैं तो हम बाद वाला साइन कंसीडर करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो -20। और V1 की वैल्यू देखिए आप फाइंड आउट कर चुके हैं, वही इस 4 ओम के अक्रॉस भी तो है, तो V1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है और हम बाद वाली साइन कंसीडर करेंगे। ये -5 हो गया, इक्वल टू 0। तो देखिए V2 की वैल्यू आ गई 25। तो अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करते तो एक ही ऑप्शन में 5 वोल्ट था, इसीलिए वो हम जल्दी ऑप्शन पिकअप कर लिए, वरना हमें V2 को सॉल्व करना होता तो वो ऐसे सॉल्व होता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बेसिक केसीएल केवल से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आप आउटर साइड KVL लगा देते हैं तो। ठीक है, या आप वोल्टेज की, मैं कहता हूँ कि V वोल्ट की बैटरी का उस पोलैरिटी का आप मतलब समझते हो तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन में E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब E मतलब इस पॉइंट का अगर हमें वोल्टेज मिल जाए और इस पॉइंट का, तो उन दोनों का वोल्टेज का डिफरेंस ही तो बैटरी क्रिएट करेगी E, तो हमें बस वो फाइंड करना है। तो आप अगर ऑप्शन देखिए तो यहाँ आप
-16 4 -6 या 16 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए इसको हम रीड्रॉ करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, तो उससे पहले उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि देखिए ये एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ वाला पोटेंशियल आपको गिवन है। अगर यही कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए तुरंत हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है और 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा ना, वो इस 5 वोल्ट से कम होगा, क्योंकि इन दोनों ही एंड के पोटेंशियल जो है उनका डिफरेंस ही ये वोल्टेज डिफरेंस बैटरी क्रिएट कर रही है। अगर ये 10 वोल्ट पे हायर एंड है और 5 वोल्ट की बैटरी है, तो लोअर एंड इसका 5 वोल्ट पे हो जाएगा, ताकि ये डिफरेंस 5 वोल्ट का मेंटेन रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर नेगेटिव एंड का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट दिया हुआ है और 5 वोल्ट की बैटरी है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होगा, आप नेगेटिव से हायर जाएंगे तो वोल्टेज जुड़ जाएगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव एंड का पोटेंशियल देखिए आ जाएगा। यही कहने का मतलब है। तो आप इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें हर एक नोड का यहाँ वोल्टेज यहाँ जाएगा, ये प्लस माइनस के साथ मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, दूसरा वाला एंड माइनस पे है, तो मैं ये 2 वोल्ट है, ये पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, हमको ई फाइंड आउट करना है। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट दिया है और प्लस साइड 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, और जो बैटरी का डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल V1 में दे दिया है और बैटरी -4 वोल्ट की और प्लस एंड इससे कनेक्टेड है। यहाँ प्लस एंड इससे कनेक्टेड है, बैटरी 5 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट कर रही है, और यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है पिछला, अभी कैसे पोलैरिटी डिसाइड करते हैं, तो हम यहाँ से अगर आप इस लूप में रहेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये पोटेंशियल 0 वोल्ट पे है और 1 वोल्ट की देखिए यहाँ बैटरी है, तो हम यहाँ का पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए तो हम ई की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 0 वोल्ट पे अगर प्लस एंड है, तो अभी देखिए अभी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर 0 वोल्ट पे प्लस एंड लगा हुआ है, 0 वोल्ट है प्लस एंड 0 वोल्ट पे है और 1 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करा, तो नेगेटिव एंड कितने पोटेंशियल पे होगा, तो आप 0 वोल्ट में से 1 घटा दीजिए, -1 वोल्ट पे होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। तो यानी यहाँ का पोटेंशियल आप 0 वोल्ट से 1 वोल्ट कम कर दीजिए, तो यहाँ का पोटेंशियल -1 वोल्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह आप यहाँ पे देखिए यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया हुआ है इस पॉइंट का, और प्लस एंड इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो अगर आप नेगेटिव एंड का पोटेंशियल देखिए 10 वोल्ट दिया है और 5 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो जो पॉजिटिव साइड होगा उसमें ये वोल्टेज ऐड हो जाएगा, यानी ये जो पोटेंशियल होगा वो 15 वोल्ट पे होगा। अब आप ई की वैल्यू देखिए, तो ई का पोटेंशियल कैसे दिया हुआ है कि प्लस वाली वोल्टेज यहाँ कनेक्टेड है पॉइंट इस एंड से, और नेगेटिव साइड इस साइड से कनेक्टेड है, तो ई की वैल्यू आप दे सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा -1 माइनस प्लस 15। तो आप देखिए ये हो गया -16 वोल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर वोल्टेज डिफरेंस दिया है, एक एंड का पोटेंशियल बैटरी का दे दिया है, दूसरे एंड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सिंपल इस कॉन्सेप्ट पे था। तो इसका आंसर देखिए -16 आया है, देखिए ऑप्शन में -16 है। कितना आसानी से देखिए फ्रेंड्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बस हमें यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। चलिए अब देखिए गेट EC 1997, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं, हमें इस V की वैल्यू फाउंड करनी है कि 3 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है। तो आइए इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। आप देखिएगा बेसिक KVL से आप केवल एक लूप में घूम जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, फिर एक 4 वोल्ट की बैटरी लगाया है, सिंपल बेसिक KCL KVL पावर ऑब्जर्व पावर डिलीवर नोडल एनालिसिस, इन्हीं पे अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ कि आप देखिए केवल इन बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्रिएट में कितने
प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो भी अच्छे अच्छे, लेकिन बेसिक है, आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन ज़्यादा समय नहीं लेते हैं सॉल्व करने में। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये इतना समय लग रहा है, वरना ये ज़्यादा समय लगने वाले क्वेश्चन ये सब नहीं हैं। अब देखिए यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस एंड माइनस एंड कनेक्टेड है, तो ये सब कौन सा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बैटरी का पोटेंशियल दिया है, एक एंड का टर्मिनल दिया, तो आप कितने आसानी दूसरे एंड का टर्मिनल निकाल सकते हो। देखिए इन बेसिक क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए 4 वोल्ट है, यहाँ पे हमें पोलैरिटी मेंशन कर दिया है, तो हम उसी पोलैरिटी को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पोलैरिटी मेंशन किया तो आप उसको एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो यहाँ पे बोला है कि इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें इस लूप में, अगर आप केवल ये वाला लूप कंसीडर करते हैं, ये लूप, हमें सभी पोटेंशियल्स पता है। देखिए ये 5 वोल्ट पता है, 4 वोल्ट यहाँ पता है, इस 2 ओम के अक्रॉस देखिए पैरेलल में 4 वोल्टेज है ना, जब भी आप जानते हैं पैरेलल में 2 वोल्टेज हमेशा सेम होंगे, तो 2 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल हमें इनडायरेक्टली पता है 4 वोल्ट है, तो हमें 3 ओम के अक्रॉस चाहिए। तो हमें बस इस साइड पे आप लूप लगाइए, मतलब बेसिक केवीएल यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे। अब देखिए हम इस पॉइंट से चलते हैं, इस पॉइंट में फिर घूम के आएंगे, और हम केवीएल लगाने का आपको तरीका पहले ही बता दिए हैं कि आप अगर मूव कर रहे हैं, वोल्टेज राइज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव साइन, अगर सारे यहाँ पे जो पोलैरिटी थी पहले ही क्वेश्चन में मेंशन थी। ठीक है, तो हम उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए जब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहेंगे तो आपको बाद वाले साइन हमेशा कंसीडर करनी। तो वोल्टेज राइज है 5 वोल्ट का, फिर देखिए आप यहाँ तरफ जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप है 4 वोल्ट का, आप फिर यहाँ आएंगे तो ये देखिए माइनस साइन, जो रेजिस्टेंस के क्रॉस 4 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, 2 ओम के क्रॉस यही 4 वोल्ट आ जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा, ड्रॉप है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से हम जैसे अब इधर हम आएंगे ना, क्योंकि हम इसी पॉइंट से शुरू किए थे, तो यहाँ आएंगे तो हम बाद वाले साइन कंसिडर करेंगे। वो पोलैरिटी पहले क्वेश्चन में पोलैरिटी पहले से दी हुई थी, तो हम प्लस v लेंगे। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि हम फिर से इस पॉइंट पे आ गए। अब देखिए तो यहाँ पे आप v की वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। v की वैल्यू आ जाएगी 3 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका आंसर बेसिक केवीएल लगाना था, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये गेट इसी 1997 में ये क्वेश्चन आया हुआ था 3 वोल्ट। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर द डे। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ बेसिक क्या लगाना है कौन सी कॉन्सेप्ट वो देखिए बता देता हूँ। यहाँ बोला है कि आइडियल सोर्स है, तो आइडियल सोर्स कहाँ है आपका, ये देखिए ये आइडियल सोर्स है, और ये जो वोल्टेज लगे हुए हैं ये आइडियल सोर्स है, ये और ये। ठीक है, और ये बताया है कि जो 60 वोल्ट की बैटरी है, मैं इसको रब कर देता हूँ। आपने आइडियल सोर्स देख लिया, सारे आइडियल सोर्स, ये देखिए यहाँ पे भी एक करंट सोर्स लगाया हुआ है आइडियल। ये बता रहा है कि जो 60 वोल्ट की बैटरी है वो पावर ऑब्जर्व कर रही है। अब पावर ऑब्जर्व का बहुत ही यहाँ पे की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। पावर ऑब्जर्व करने का मतलब देखिए, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये 60 वोल्ट की जो बैटरी है पावर ऑब्जर्व कर रही है, तो इसका मतलब अगर ये पोलैरिटी ऐसे है 60 वोल्ट की और इसको पावर ऑब्जर्व कराना है तो करंट को नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करना होगा और पॉजिटिव टर्मिनल में और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर होना होगा। यानी जो भी सर्किट में ये करंट ले रहा होगा, अब देखिए ये करंट सोर्स है आइडियल, तो ये करंट आई ही फ्लो कराएगा। ठीक है, यहाँ से आई आना चाहिए इसके पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोल रहा है कि विच कैन बी द वैल्यू ऑफ आई, मतलब हम इस आई की वैल्यू क्या हो सकती है इस दिए हुए ऑप्शन में। आपको ऑप्शन यहाँ बताना पड़ेगा और आप देखिए बहुत आसानी से बता लेंगे। बोला है कि ये पावर ऑब्जर्व कर रहा 60 वोल्ट का, तो यानी इसके पास जो करंट I1 आ रही होगी, इस मान लीजिए इस ब्रांच में I1 करंट आ रही है, उसी को मैं जूम करके यहाँ पे दिखाया हूँ। यहाँ पे I1 करंट जो इंटर कर रही है वो हमने यहाँ पे जूम किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये एक क्या है सोर्स है आइडियल, तो ये 12 एम्पियर फ्लो ही कराएगा इस पर, तो जानते हैं। तो 12 एम्पियर यहाँ, और देखिए तो इसका मतलब जो करंट यहाँ से आ रही है वो 12 एम्पियर है। अब यही करंट आगे 2 ब्रांच में डिवाइडेड है, एक 60 वोल्ट में जो I1 करंट जा रही है मान लिया हमने, और ये एक I है जो यहाँ पे है इंडिपेंडेंट सोर्स, तो ये इतना I तो लेगा ही, इतना ही फ्लो कराएगा। तो मतलब 12 में से I यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस I यहाँ फ्लो करना चाहिए। मतलब जो 60 I1 की वैल्यू होना चाहिए वो 12 माइनस I होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 12 माइनस I होगा, और इसमें 12 में से I यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। तो देखिए जो टोटल करंट I है यही 2 करंट में डिवाइड हो रही है ना,
तो आई की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं हो सकती, ऑप्शन देखिए आई की वैल्यू 13 नहीं हो सकती क्योंकि टोटल करंट 12 एम्पियर इंटर कर रही है, 2 भाग में डिवाइड होगी तो उनसे कम में ही टूटेगी कोई वैल्यू। तो 15 में नहीं हो सकता, 18 में नहीं हो सकता। इस कॉन्सेप्ट पे देखिए 10 एक छोटी वैल्यू है, मतलब आप आई की वैल्यू अगर 10 होगा तो I1 2 एम्पियर हो सकता है और दोनों ऐड होकर फिर यहाँ 12 एम्पियर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बेसिक आप KCL लगाना था और कहा था विच कैन बी द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आप उस तरह फ्रेम नहीं थे तो आप आसानी से इसी कॉन्सेप्ट को देख के बस आप आंसर टिक कर सकते थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखें कितना आसानी से हमने बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसानी। KCL, KVL, पावर ऑब्जर्व, पावर डिलीवर, नोडल एनालिसिस, इन्हीं पे अभी हमने क्वेश्चन देखा और कितने आसानी है, कितने ब्यूटीफुल, कितने अच्छे क्वेश्चंस इस पर फ्रेम्ड होते रहते हैं हर साल। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो आप नेटवर्क थ्योरी में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपकमिंग वीडियोस में हम अपने नेटवर्क थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक फ्रेंड्स आई होप सो आपको वीडियो समझ में आई हो। ओके फ्रेंड्स, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।